पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 15 सितंबर की कमेटी इजलास का बायकॉट करना और फिर आज कमेटी के इजलास में शरीक होना, ये क्या जाहिर करता है? क्या मौलाना उन्हें किसी ना किसी तरह ऑन बोर्ड ले रहे हैं, उनसे भी तजावीज़ ले रहे हैं और इत्तफाक़ राय का एक तासुर पैदा करने की कोशिश की जा रही है, या बैरिस्टर गौहर इमरान खान साहब के हिदायत की अदम मौजूदगी में किसी ना किसी तरह हिस्सा बनना चाहते हैं मेन स्ट्रीम का? ना वो हिस्सा बनना चाहते हैं, ना वो मौलाना के साथ खड़े होंगे। मौलाना उनके साथ नहीं खड़े होंगे। वो सिर्फ जिसे कहते हैं ना स्नूपिंग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये बड़ी क्लोज है, वी हैव टू बी एवरीवेयर टू फाइंड आउट हो क्या रहा है। अच्छा। कोई आप बॉयकॉट करने की जरूरत नहीं है। जहां फैसले हो रहे हैं जरा घूमते फिरते रहे, वहां पहुंचे, देखें क्या बातें हो रही है, क्या नहीं हो रहा है। दैट्स द ओनली पर्पस। वो चाहते हैं उन्हें पता लग जाए किस दिन आप करना चाह रहे हैं, ताकि उससे एक दिन पहले डी चौक पहुंचे। ओके, ठीक है। डी चौक के लिए भी हालात क्रिएट कर, दैट्स ऑल। अब वो हर जगह पे पहुंचेंगे। अब वो मौलाना के पास भी हर रोज जाएंगे। अच्छा। इधर भी जाएंगे, उधर भी जाएंगे, हर रोज वो घूमे फिरेंगे पता करने के लिए कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कौन किसके साथ खड़ा है, कब ये होगा, उस पे क्या है, क्या नहीं है, हमारा क्या मौकफ है। खान को मिलने जाते हैं ये, अगर इजाजत मिल जाती है तो खान पूछेगा ओ बसवदा किथे, वो कहेंगे सानू नहीं पता। वो कहेंगे तो फिर मैनू की करना आए हो, मेरे को की करना आए हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੋਰਸਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਯੂ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਸੋਰਸਸ, ਐਂਡ ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਡੈਸਪਰੇਟ ਟੂ फाइंड आउट अच्छा कि इवेंचुअली क्या होगा एंड हाउ टू रिएक्ट टू इट एंड व्हाट टू टेल इमरान सो दैट ही कैन गिव यू द राइट रिस्पांस। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये क्लेम करना कि हुकूमत हमें बता रही है, वज़ीर कानून ने भी बताया है कि 2/3 अक्सरियत हमारे पास मौजूद है। सिर साहब, इस क्लेम में कितनी सदाकत है? क्योंकि एक हफ्ते या 2 हफ्ते पहले तक आप कह रहे थे कि गवर्नमेंट की तैयारी नहीं है, गवर्नमेंट को तैयार रहना होगा। देखिए, तैयारी तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कैसे होनी है। मौलाना के वोट मिलने हैं इनको। मौलाना अगर नहीं आता तो फिर ये कुछ भी नहीं हो सकता। तो इतनी दूर ये ना आते अगर मौलाना का अश्योरेंस ना होती या अंडरस्टैंडिंग ना होती। तो इसलिए मौलाना तो आएंगे, वोट भी लेके आएंगे। वो एक आध कंसेशन आपकी करवाएंगे ऑफिशियली, ताकि एंकर्स बड़े खुश हो जाएं कि मौलाना बड़ा तकड़े रहे और उनके अपने साथी भी तकड़े, और ये ऐसी अपनी गल मनवा ली। बाकी जो बिहाइंड द सीन्स बातें हैं वो तो आपको और मुझे नहीं पता चलेंगी ना, बाद में पता चलेंगी क्या लिया, क्या दिया, क्या पाया, क्या खोया। तो बट ये होगा और पीटीआई विल गेट नथिंग। द मेन ऑब्जेक्टिव इज कि उन्हें डी चौक नहीं पहुंचने देना। अच्छा। उस दिन कोई एहतजाज, ये कोशिश भी करें तो उनको जहां भी हैं वहीं रोक लिया जाए। ऐलानात हो रहे हैं कि 15 अक्टूबर को अगर बानी पीटीआई तक रसाई नहीं दी जाती तो एहतजाज डी चौक पर किया जाएगा, जब वहां कॉन्फ्रेंस हो रही होगी। सिर साहब, इसी जिम्न में असद कैसर साहब की अमेंडमेंट 17 तारीख को आ रही हैं। 15-16 को सेशन हो जाएगा तो 17 को ये अमेंडमेंट्स लाई जा रही हैं और वो ये कह रहे हैं कि 20 करोड़ की ऑफर्स उनके मेंबर असेंबली को की जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये दावे आपको लगते हैं कि इनमें सच्चाई हो सकती है और ऐसी हुकूमत कोशिशें कर रही है कि वोट खरीदे जाएं? वो तो बिलावल ने कहा है ना, ज़मीर पे वोट कहा नहीं है बिलावल ने जी कि वोट तो खरीदे जा सकते हैं, कॉन्शियंस का मामला है, आईनी तरफ पे अलाउड है, और तो फिर तो वोट लेने हैं हमने। तो आई डोंट थिंक इसके ऊपर कोई इतनी बड़ी कोई सीक्रेट है ये। अच्छा, तो वोट तो लिए जाएंगे, जाहिर है जो लोग वोट देंगे वो कुछ सब कुछ मिलेगा ना उनको। ठीक। अब उसकी एविडेंस कोई नहीं होगी, ऑफ कोर्स। सरप्राइज आया कि फुल कोर्ट रेफरेंस के लिए बाकायदा ऐलान कर दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को होने जा रहा है। लेकिन जो इशाइया है उस पर बकौल चीफ जस्टिस आपके कि ख़र्चा जो है वो काफ़ी आता है, 2 मिलियन के करीब। तो इशाइया वो नहीं लेंगे सरकारी खर्च पर, लेकिन फुल कोर्ट रेफरेंस में वो शरीक होंगे। तो सेठी साहब, इससे हम ये समझें कि काजी फायज ईसा साहब का जाना अब ठहर गया है? देखिए, ये काजी साहब जानते हैं कि वो क्या फैसला करेंगे, मगर बात ये है कि रेफरेंस जो है, काजी साहब विल नो लॉन्गर बी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ये तो पक्की बात है ना। अच्छा। सवाल ये था कि वुड ही बी चीफ जस्टिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो रेफरेंस तो उनको मिल जाएगा ना एज द आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। बाकी ये है कि खाना वाना नहीं खाया, फेयरवेल वो नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाना है तो फिर फेयरवेल किस किस्म का, खाने क्या खाने, आप समझ रहे हैं।
तो इसलिए मेरा ख्याल है अभी जो पहला कदम उठाया है कि कंफर्म हो गया कि ही इज नॉट गोइंग टू गेट एनी एक्सटेंशन एज चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो तो मंसूर अली शाह साहब ही होंगे। अब आगे चीफ जस्टिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कौन होगा या चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कौन होगा, दैट रिमेन्स टू बी सीन। जाते जाते ये मैं जरूर कहूंगा कि ये जो बात है ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आ रही, जो फवाद चौधरी कह रहे हैं, बात यह है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आती फॉर वट एवर रीजन, सीट्स नहीं होती, कुछ जो भी हो जाता है, नहीं आती, अच्छा, तो फिर ये गवर्नमेंट नहीं बचती। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो लोग बैठे हुए हैं पावर कॉरिडोर्स में वो ये सूरत हाल को नहीं आने देंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लानी पड़ेगी। हुकूमत मुलाकात करवाएगी इमरान खान साहब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं की, या क्रैकडाउन करेगी? आयशा ये बताएं कि अदालत ने को क्या बताया गया है कि सिक्योरिटी सिचुएशन कैसी है और कितने दिन के लिए बंद है और अदालतें भी बंद होंगी, वो भी डिटेल बताएं ना। जी, वो उनसे पूछा गया बाकायदा कि थ्रेट्स की नौयत क्या है, तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस मौके पर रिपोर्ट्स दी और बताया कि जो अलर्ट्स जारी किए गए हैं वो एजेंसी सिक्योरिटी एजेंसीज की जानिब से सीरियस थ्रेट अलर्ट्स हैं, जिनकी रोशनी में यह पाबंदी लगाई गई है। और ये सिर्फ बानी पीटीआई तक महदूद नहीं है, बल्कि तमाम मुलाकातों पर, दीगर जो कैदी हैं उनसे मुलाकातों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा जब ये इजलास हो रहा होगा शंघाई ताउन तंजीम का, तो कोर्ट्स भी बंद होंगी। इन तमाम सवालों के जवाब अदालत को दिए गए हैं, जिसके बाद ये उनका कहना था कि जब पाबंदी खत्म हो जाए तो फिर मुलाकात करवा दें। वाह, तो मतलब ये है कि खान साहब भी लॉकअप, अदालतें भी लॉकअप, मजा आ गया। तो इसका ये मतलब है कि 19 से पहले ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हो जाएगा। इसका तो यही मतलब है ना कि जेल सुपरिटेंडेंट या सिक्योरिटी वाले ये कह रहे हैं कि 18 तक ये पाबंदी है, ऐसी है ना जी। अदालतें भी बंद है, कोई भाग नहीं सकता अदालत के पास, को खोलो, ये करो, वो करो, कोई पिटीशन नहीं पहुंच सकती, कोई सुना नहीं जा सकता, कोई स्टे नहीं ली जा सकती, अच्छा, कोई नया ऑर्डर नहीं लिया जा सकता। इतनी खतरनाक सिक्योरिटी थ्रेट है। जी, ठीक है ना, सारा इस्लामाबाद ही लॉकडाउन हो गया, ठीक है ना। तो बस फिर आप समझ जाएं कि 19 के बाद सब ठीक हो जाएगा सब कुछ। इसका ये मतलब है कि 18 से पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाएगी। मुझे नहीं पता, मैं तो लॉजिकली बता रहा हूँ जो आपने मुझे बताया। अच्छा, मैं तो उसमें से गिन रहा हूँ कि अच्छा 18 तक वो कह रहे हैं कि जी उसके बाद सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो इतनी नहीं है, और उसके दौरान हमने खान साहब को भी लॉकअप कर दिया है, सारी सड़कें वड़कें भी बंद ही हैं और दुकानें भी बंद ही हैं, मैरिज हॉल्स भी बंद हैं, सुप्रीम कोर्ट भी, अदालतें भी, सारा कुछ बंद कर के बह गया जी। तो एससीओ के कवर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट